गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे बेस्ड होंगे, निर्देशन और परामर्श पर आधारित हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है वो हम दिन में अपलोड कर चुके हैं, तो उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें हमने निर्देशन और परामर्श के बीच क्या अंतर है इसको भी जाना और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं। तो एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को जो है एक जगह पे सारा मैटर मिल जाए। पार्ट 1 की बात करें तो आप उन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, और इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर की वीडियोज़ अगर आप वॉच करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमपीटेट और एलटी लेक्चरर्स सीरीज पे विजिट करना होगा। ठीक है, इसमें अगर बात करें निर्देशन का अर्थ होता है, निर्देशन का क्या अर्थ होता है, ये हमारे पास पहले नंबर का क्वेश्चन है। तो निर्देशन की अगर बात करें इंग्लिश में इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसको गाइडेंस बोला जाता है निर्देशन को। गाइडेंस का मतलब है गाइड करने से, गाइड आपको पता होगा। और दूसरा अगर बात करें, दूसरा होता है हमारे पास परामर्श, जिसको बोलते हैं काउंसलिंग। ठीक है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग करके हमारे पास यहाँ पे टॉपिक है, और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा जो टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं आज तक, लगभग 20+ वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं, तो उनको आप वॉच कर सकते हैं। पार्ट 1 से रिलेटेड, जिसमें हमने गीजू भाई बधे का, जिसको आप लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है, नेचुरलिज्म। इसके अलावा बात करें तो प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म, आदर्शवाद। ठीक, इसके अलावा बात करें दर्शन शास्त्र पर आधारित एजुकेशन टेक्नोलॉजी और अन्य टॉपिक्स को भी हमने कवर कर रखा है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं उनसे रिलेटेड, तो उनको आप वॉच कर सकते हैं। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस कर लेते हैं। निर्देशन का अर्थ होता है जानकारी देना, सहायता प्रदान करना, गुणवत्ता लाना, या ये सभी। अगर निर्देशन की बात करें तो निर्देशन का मतलब क्या होता है, निर्देशन और परामर्श। अगर परामर्श की बात करें तो परामर्श क्या है, पार्ट है किसका, निर्देशन का ही एक भाग है परामर्श। ठीक है, निर्देशन जो है एक व्यापक टर्म है, बोलें तो एक व्यापक शब्द है, और इसके एक पार्ट की बात करें तो परामर्श एक अंश के रूप में है। ठीक है, परामर्श, मर्श का मतलब हमने क्या बताया था, मर्श का मतलब होता है राय या मत से, विचार से। ठीक है, तो अगर निर्देशन की बात करें, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में वर्ड गाइडेंस करके, ठीक है, गाइड किया जाना किसी को, या बोलें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना। और हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था, निर्देशन क्या होता है, किसी ग्रुप को दिया जाता है। ठीक है, ग्रुप या किसी पर्टिकुलर ग्रुप को दिया जाएगा। लेकिन परामर्श की बात की जाए तो परामर्श व्यक्ति विशेष के लिए होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, व्यक्ति विशेष के लिए होता है। और इसमें क्या है, इसमें विचार विमर्श होता है और तर्क वितर्क भी होता है, हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें अगर बात करें निर्देशन में, निर्देशन जो है, जो निर्देश हैं वो पत्र पत्रिकाओं, किताबों के माध्यम से या न्यूज़पेपरों के माध्यम से भी दिए जा सकते हैं। तो इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा निर्देशन का, तो क्या हो जाएगा, जानकारी देना भी इसका अर्थ होता है, सहायता प्रदान करना भी होता है, और गुणवत्ता लाना भी होता है। जानकारी, अगर देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है, उससे संबंधित उसको जानकारी दी जाएगी कि कैसे उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन खोज सकता है। उसमें हो सके तो सहायता भी उसको प्रदान की जाएगी, और कहीं ना कहीं उसके बाद उसमें गुणवत्ता आएगी, और अपनी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन खोजने में जो है सफल हो पाएगा। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शिक्षण की सहायक प्रविधि है। शिक्षण की जो सहायक प्रविधि है वो कौन सी है, परामर्श है, निर्देशन है, अनुदेशन है, या ये सभी। अगर बात करें शिक्षण की सहायक प्रविधि क्या है, ये पूछा जा रहा है हमसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। इसमें परामर्श, निर्देशन और अनुदेशन तीनों चीज़ें शामिल हो जाएंगी। निर्देशन आधारित होता है, निर्देशन किस पे आधारित होता है, बौद्धिक योग्यता पर, अभिरुचि पर, प्रवणता पर, इन सभी पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। परामर्श का अर्थ होता है, परामर्श का अर्थ क्या होता है ये बताना है हमें। तो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। परामर्श समस्या समाधान हेतु देना। ठीक है, परामर्श किस लिए दिया जाता है, समस्या के समाधान हेतु। ठीक है, विशिष्ट प्रक्रिया है, ये भी सही है। व्यक्तिगत समस्या का निदान करना होता है, हमने ऑलरेडी बात की, परामर्श में व्यक्तिगत होता है। ठीक है, तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
निर्देशन का उद्देश्य होता है, निर्देशन का उद्देश्य क्या होता है? योग्यताओं व क्षमताओं से परिचित कराना। अब निर्देशन का उद्देश्य किससे होता है? योग्यताओं व क्षमताओं से परिचित कराना, समायोजन हेतु सहायता, और इसके अलावा व्यावसायिक अवसरों की जानकारी देना। और अगर बात करें तो डी ऑप्शन है ये सभी, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ये सभी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निर्देशन का रूप होता है, कैसा होता है निर्देशन का रूप, ये बताना है। शैक्षिक निर्देशन, व्यावसायिक, वृत्तिक, तो ये तीनों जो हैं इसके रूप हैं, फॉर्म हैं, तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक है। अगर परामर्श प्रक्रिया की बात की जाए तो इसका मुख्य घटक क्या होता है? हमने परामर्श वाले में बात की थी कि काउंसलिंग जो है उसमें 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, 3 इसके घटक हमने बताए थे, कंपोनेंट्स बताए थे। वो क्या क्या बताए थे उसमें आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई अगर पहले तो परामर्श प्रार्थी है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है वो क्या कहलाएगा? परामर्श प्रार्थी, हमने उसका नाम दिया था, ठीक है। और दूसरा, जिसको क्लाइंट भी बोलते हैं, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा उसका अपना लक्ष्य होगा, जिसको लेके उसको क्या चल रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा? परामर्शदाता हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? परामर्शदाता, हमारे पास तीसरा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, परामर्शदाता करके हमारे पास थर्ड ऑप्शन। तो ये 3 चीज़ें होती हैं परामर्श प्रक्रिया के। प्रमुख घटक क्या क्या हैं इसमें? एक तो परामर्श प्रार्थी होगा जिसको प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा लक्ष्य होगा उसका, और तीसरा परामर्शदाता जो यानी कि उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करेगा, कहने का मतलब परामर्श देगा। तो इसका अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम है। जो परामर्श प्रक्रिया है उसका मुख्य आयाम क्या है? तो उसका मुख्य आयाम क्या होता है? समाहारक आयाम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है। जो परामर्श है या काउंसलिंग, उसकी जो है प्रभावशाली प्रक्रिया क्या मानी जाती है? हमने अभी बात की थी, तो उसको क्या माना जाता है? समाहारक आयाम को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 10th की ओर बढ़ेंगे। 10th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास जो है, इसमें देखा परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है शैक्षिक समस्या में, व्यावसायिक समस्या में, व्यक्तिगत समस्या में। तो परामर्श जो है इसका प्रयोग किस में किया जाता है? इन सभी समस्याओं में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निर्देशन सेवाओं के संगठन का मुख्य सिद्धांत है। जो निर्देशन सेवाएं होती हैं उनके संगठन का मुख्य सिद्धांत क्या होगा? कार्यक्रम के उद्देश्य, कार्यक्रम का संपादन और कार्यक्रम का मूल्यांकन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारे पास, उसमें ऑप्शन हमारे पास हैं। पहले तो किसी चीज़ का उद्देश्य होगा, किसी काम को, किसी के बारे में अगर कुछ गाइडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा? उसका संपादन कैसे किया जाएगा। तीसरा उसका मूल्यांकन हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। 12 नंबर का क्वेश्चन है, निर्देशन सेवाओं में कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता होती है। जो निर्देशन सेवाएं हमारे पास होती हैं उसमें कार्यकर्ता की मुख्य विशेषता क्या होती है? प्रशिक्षण देना होता है, समन्वित प्रयास करना, सेवाएं सतत रखना, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, तो इसमें ये तीनों चीज़ें होती हैं, प्रशिक्षण भी दिया जाता है और समन्वित प्रयास भी किया जाता है और सेवाएं सतत यानी कि कंटिन्यू प्रोवाइड की जाती हैं। डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। निर्देशन सेवाओं का मुख्य आधार होता है। निर्देशन जो सेवाएं हैं उनका मुख्य आधार क्या होता है? विद्यालय स्तर, विद्यालय का आकार, विद्यालय का संसाधन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, तो उसमें विद्यालय का स्तर भी मायने रखता है, विद्यालय का आकार कैसा है ये भी मायने रखता है, विद्यालय के संसाधन, यानी कि ये सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। निर्देशन की व्यवस्था कब की जाती है? जब समस्या की जानकारी में, सहायता करने में, अनुसार करने में, और लास्ट है इन सभी में। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो समस्या की जानकारी में भी होता है, सहायता करने में भी होता है, और उसके अनुसार यानी कि जो भी समस्या है उसके अनुसार कहने का मतलब है निर्देशन की व्यवस्था की जाती है। तो इन सभी में हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, कैरियर निर्देशन में उपयोग करते हैं। जब कैरियर गाइडेंस की बात करें तो उसमें उपयोग किया जाता है शैक्षिक निर्देशन का, व्यावसायिक निर्देशन का, या व्यक्तिगत एवं सामाजिक निर्देशन का, ये सभी।
क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, तो उसमें शैक्षिक निर्देशन भी दिया जाता है, व्यावसायिक भी दिया जाता है। कैरियर की जब बात आती है तो शिक्षा तो जरूरी है, व्यवसाय से संबंधित भी दिया जाएगा, व्यक्तिगत और सामाजिक निर्देशन भी दिया जाता है। ये सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कैरियर निर्देशन का घटक है, कैरियर जो निर्देशन है उसका क्या घटक है? मनोवैज्ञानिक है, परामर्शदाता है, कैरियर मास्टर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, तो उसमें मनोवैज्ञानिक भी होता है, ठीक है, उसका घटक जो है मनोवैज्ञानिक भी होगा, परामर्शदाता भी होगा, कैरियर मास्टर भी होगा। ये सभी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, कैरियर निर्देशन की प्रविधि है, जो कैरियर निर्देशन है उसकी प्रविधि क्या है? कैरियर वार्ता होती है, कैरियर सम्मेलन, वृत्ति शिक्षा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का भी डी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें भी अगर कैरियर निर्देशन की प्रविधि की बात की जाए, कैरियर वार्ता भी उसमें शामिल है, कैरियर सम्मेलन भी है, वृत्तिक शिक्षा भी उसमें शामिल की जाती है। कैरियर निर्देशन का उद्देश्य है, जो कैरियर निर्देशन है उसका क्या उद्देश्य है? व्यावसायिक निर्देशन देना, शैक्षिक निर्देशन देना, व्यक्तिगत सामाजिक। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वृत्तिक विकास का साधन है, जो वृत्तिक विकास है उसका साधन है, बोला है निरंतर अध्ययन करना, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, पुनश्चर्या जो है पाठ्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 19 का भी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्टली जो क्वेश्चन हैं उनका ऑप्शन नंबर डी इनमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। वृत्तिक विकास का साधन है, निरंतर अध्ययन करना, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्तिक यानी कि कैरियर निर्देशन में प्रयुक्त करते हैं, क्या प्रयुक्त करते हैं? वृत्तिक शिक्षा, वृत्तिक वार्ता, वृत्तिक सम्मेलन, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसका भी डी ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें, मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं उनका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। ये कहीं ना कहीं इनमें जो पॉइंट्स हैं वो पूरे के पूरे उस टॉपिक से रिलेटेड ही दिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 21 नंबर का हमारे पास क्वेश्चन है, वृत्तिक विशेषज्ञ कैरियर मास्टर की भूमिका होती है, जो कैरियर मास्टर है उसकी भूमिका क्या होती है? वृत्तिक निर्देशन में या वृत्तिक सम्मेलन में, प्रदर्शनी में, इन सभी में। क्वेश्चन नंबर 11 का भी आंसर क्या होगा? डी होगा। हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रखा है, निर्देशन, प्रदर्शनी और सम्मेलन। नेक्स्ट हमारे पास 22 नंबर का क्वेश्चन है, रोजगार सूचना की आवश्यकता होती है, जो रोजगार सूचना है उसकी आवश्यकता क्यों होती है? रोजगार सूचना की आवश्यकता क्यों होती है? रोजगार चयन में रोजगार सूचना की आवश्यकता क्यों होगी? चयन में तो होगी रोजगार के। इसके अलावा प्रशिक्षण को सार्थक बनाना है, रोजगार से संतोष हेतु, तो इसमें भी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन ही इसका भी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूचना के स्रोत हैं, रोजगार सूचना के क्या क्या स्रोत हैं? समाचार पत्र तो होंगे ही, प्रशिक्षण संस्थाएं भी इसके स्रोत हैं, माध्यमों के कार्यक्रमों से भी इसका पता चलेगा रोजगार सूचना का, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे जो हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैरियर निर्देशन में विशेष योगदान रहा है, कैरियर निर्देशन में किसका विशेष योगदान रहा है? डोनाल्ड सुपर का, जी मेयर्स का, फ्रैंक पार्सन का, इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, डोनाल्ड सुपर ने भी कैरियर निर्देशन में अपना विशेष योगदान दे रखा है, जी मेयर्स से भी हैं, फ्रैंक पार्सन तो आपको पता है ही, तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का है, निर्देशन एक सहायक प्रविधि है, शिक्षण की भी है, अनुदेशन की भी है, प्रशिक्षण की भी है, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें अगर एक दो क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो सबके आंसर क्या हैं? डी हैं। डी आंसर होने का मेन उद्देश्य क्या है? क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, जो भी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो उस टॉपिक से रिलेटेड हैं, उस टॉपिक की व्याख्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेटरी बोल सकते हैं, ये क्वेश्चंस हैं, एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।